आरएसएस के खौफ से दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने अपने तर्जुमान के ज़रिए आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करके कहीं दबी ज़ुबान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का ऐलान तो नहीं किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 11 नवंबर 2023 को सहारनपुर के स्थानीय गांधी पार्क स्थित जनमंच में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम का नाम दिया गया तालीम, तहजीब, तरक्की और मुसलमानों के मसाइल और उनका हल। ये इस तरह का कार्यक्रम स्थानीय गांधी पार्क के जनमंच सभागार में रखा गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह कार्यक्रम जिस बैनर के तले किया गया है, उस बैनर का, उस जमात का संचालन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे रूप से करता है और इस तंजीम का नाम है जमीयत हिमायतुल इस्लाम, जिसको कारी अबरार जमाल साहब चलाते हैं और वो इसके कौमी सदर हैं। अब कमाल की बात यह है कि इस कार्यक्रम में दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना यामीन कासमी ने न केवल शिरकत की बल्कि इस प्रोग्राम में उन्होंने सदारत भी की। और जब पत्रकारों के साथ उन्होंने बात की तो मैं खुद पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने उनसे मंच पर पूछा कि मौलाना, आप दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान हैं, वहाँ के प्रवक्ता हैं और जिस तंजीम जमीयत हिमायतुल इस्लाम के मंच पर आप कार्यक्रम की सदारत कर रहे हैं, इस तंजीम को भारत में मौलाना कारी अबरार जमाल के माध्यम से आरएसएस संचालित करता है। जब मैंने ये बात कही तो मौलाना यामीन कासमी साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान हैं, प्रवक्ता हैं, तो उनके होश उड़ गए और उनके चेहरे की रंगत देखने के लायक थी। बाद में उन्होंने मेरे सवाल का घुमा फिरा करके जवाब दिया, लेकिन दारुल उलूम देवबंद अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के फतवे, यहाँ की राय देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर मानी जाती है। भारत सहित पूरी दुनिया के अंदर इनके फॉलोअर्स हैं, इनके चाहने वाले हैं। अब उस दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान मौलाना यामीन कासमी साहब अगर जानबूझकर के इस कार्यक्रम में आए तो दारुल उलूम देवबंद के संचालनकर्ताओं, वहाँ के नाजिम और जिन लोगों का दारुल उलूम देवबंद पर अनाधिकृत रूप से पूरा कब्जा है, उन लोगों को ऐलान करना चाहिए, इस पर सफाई देनी चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना यामीन कासमी साहब किस हैसियत से आरएसएस द्वारा संचालित तंजीम जमीयत हिमायतुल इस्लाम द्वारा आयोजित तालीम, तरक्की, तहजीब, मुसलमानों के मसाइल और उनके हल के कार्यक्रम में शिरकत की है। अगर दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान मौलाना यामीन कासमी साहब ये कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जमीयत हिमायतुल इस्लाम संगठन को आरएसएस चलाता है, तो ये उससे भी बेहद गमगीन और बेहद अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान, वहाँ के प्रवक्ता को ये जानकारी नहीं कि देश में कौन संगठन, कौन तंजीम, कौन लोग चला रहे हैं। इसमें एक बात देखने में आई कि जमीयत हिमायतुल इस्लाम को मौलाना कारी अबरार जमाल साहब, जो एक नौजवान हैं, सिर्फ 24-25 साल उनकी उम्र होगी, उन्होंने
इतना बड़ा कारनामा भारत के अंदर कर दिया कि दारुल उलूम देवबंद, जिसकी विचारधारा आरएसएस के उलट है, जो लगातार आरएसएस की विचारधारा का विरोध करता है और वक्तन फवक्तन अपने तमाम इजलास में, तमाम जलसों के अंदर आरएसएस और उसकी विचारधारा की मजम्मत करता है, उस मौलाना अबरार जमाल साहब ने जमीयत हिमायतुल इस्लाम के मंच पर दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान की न केवल शिरकत कराई, बल्कि उन्होंने कार्यक्रम की सदारत भी उन्हीं से कराई। और जब मैंने उनसे वहां पर पूछा मौलाना यामीन कासमी साहब से, तो मेरे पूछने के बाद वो वहां पर बैठे जरूर हैं, लेकिन चेहरा देखने के लायक था, बेचैनी थी, परेशान थे कि किसी तरीके से इस कार्यक्रम से जल्दी उठ करके भागा जाए। आज मुसलमानों में इस बात की चर्चा है कि एक तरफ दारुल उलूम देवबंद के मौलाना हमें आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ अपनी बात बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अपने तर्जुमान को, अपने प्रवक्ता को आरएसएस द्वारा संचालित जमीयत हिमायतुल इस्लाम के मंच पर न केवल भेजते हैं, बल्कि उस प्रोग्राम की सदारत भी मौलाना यामीन कासमी साहब से कराते हैं। अगर हम ये कहें कि आरएसएस से खौफजदा दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता ने आरएसएस द्वारा संचालित जमीयत हिमायतुल इस्लाम के कार्यक्रम में शिरकत करके मुसलमानों के साथ धोखा किया है, और दारुल उलूम देवबंद की जो विचारधारा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो दारुल उलूम देवबंद की सोच रही है, उसके खिलाफ काम किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक भारत का मूल निवासी होने के नाते दारुल उलूम देवबंद से जानना चाहता हूं कि दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना यामीन कासमी साहब किस हैसियत से आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे और वहां किस हैसियत से उन्होंने शिरकत की थी। और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के कौमी सदर मौलाना कारी अबरार साहब ने तो 100 सुनार की और 1 लोहार की करके पूरे सिस्टम को हिला दिया है। उन्होंने जिस आरएसएस से मौलाना लोग परहेज करते हैं, जिस आरएसएस से दारुल उलूम देवबंद हमेशा जिसका विरोधी रहा है, उसी के प्रवक्ता, उसके तर्जुमान, स्पोक्समैन वहां पर शिरकत कर रहे हैं। बेहद अफसोस की बात है। साथियों, मैंने आपको सहारनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताया है। आप दारुल उलूम देवबंद के जो प्रवक्ता हैं उनसे, और जो वहाँ के कुलपति नाजिम हैं उनसे खुद जाकर के पूछ सकते हैं। और अगर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के कार्यक्रम में मौलाना यामीन कासमी की शिरकत देखनी हो तो तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर और मेरे पेज एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं, और उसमें मैंने उनसे जो पूछा और उन्होंने जो कहा वो सब कुछ मौजूद है। आप उस पर उनकी वीडियो देख सकते हैं। और मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद को ये दोहरा रवैया अपना छोड़ना होगा। एक तरफ हमें आरएसएस के बारे में कुछ और सूचना देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे जाकर के दारुल उलूम देवबंद के मौलाना आरएसएस के कार्यक्रम में न केवल शिरकत करते हैं बल्कि उसकी सदारत भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुसलमान चौराहे पर खड़ा है, आरएसएस की विचारधारा को अपनाए या फिर पर्दे के पीछे आरएसएस को सपोर्ट करने वाले जमीयत करने वाले दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना यामीन कासमी की बात को माने। आप उनसे दूरभाष पर उनके पास जाकर बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपका ये दोहरा रवैया क्यों है, क्यों आप खौफजदा हैं आरएसएस से। आपके पास ताकत है, आपके पास अपनी आइडियोलॉजी है, आपके पास अपने संसाधन हैं, लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं। फिर दारुल उलूम देवबंद की क्या मजबूरी रही कि उन्होंने जमीयत हिमायतुल इस्लाम के मंच पे अपने प्रवक्ता को भेजा
और अगर उन्होंने नहीं भेजा तो प्रवक्ता से जवाब तलब करना चाहिए कि आप किसके कहे पर वहां गए, किसके कहे पर आपने वहां उस कार्यक्रम की शिरकत की। क्या आपको जानकारी नहीं थी कि आरएसएस का प्रोग्राम है? यह तंजीम जमीयत हिमायतुल इस्लाम आरएसएस संचालित करता है। ये तमाम सवालात आपको करने चाहिए। आपको बतौर भारतीय नागरिक, बतौर मुसलमान ये बातें दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद के संचालनकर्ताओं से पूछनी चाहिए, ताकि मुसलमान भ्रम की स्थिति में न रहें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।